Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will study about substrate level phosphorylation. Phosphorylation is the formation of ATP. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या है? एटीपी का बनना बाय द ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए हाई एनर्जी कंपाउंड टू एडीपी. एक सबस्टेट जिस पर जो हाई एनर्जी कंपाउंड है उससे फॉस्फेट का ट्रांसफ़र टू एडीपी एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन है वो एडीपी या जीडीपी दोनों का ही हो सकता है, क्योंकि जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन हम क्रैब साइकिल में देखते हैं और एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हम ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं. तो एटीपी या जीटीपी का बनना बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए हाई एनर्जी कंपाउंड टू एडीपी और जीडीपी इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. अब ये जो आपका सबस्ट्रेट है, ये कौन सा सबस्ट्रेट है जो आपका फॉस्फोराइलेशन कर सकता है? तो ये जो आपका डोनर मॉलिक्यूल है इसके पास हाई ग्रुप ट्रांसफ़र पोटेंशियल होना चाहिए. अब हाई ग्रुप ट्रांसफ़र पोटेंशियल क्या है? ये एक एबिलिटी है मॉलिक्यूल की कि वो अपना टेंडेंसी है आपकी एक मॉलिक्यूल की कि कितना इजीली वो अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो वाटर को दे सकता है. यानी कि अगर हम उल्टा कहें कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है इसके हाइड्रोलाइसिस से कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसका मेजर जो है वो ग्रुप ट्रांसफ़र पोटेंशियल है. जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी आपका उतना ही ज़्यादा उसके अंदर ट्रांसफ़र पोटेंशियल होगा. अब जो है ये जो आपका डोनर मॉलिक्यूल है ये अपना फॉस्फेट देता है एडीपी को. अब हम देखते हैं कि एडीपी हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी निकलती है वो है 30.5 किलो जूल. तो सिर्फ वो डोनर मॉलिक्यूल्स जिनकी हाइड्रो जो वो डोनर सबस्ट्रेट आपका यानी कि वो हाई एनर्जी कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस से एटीपी हाइड्रोलाइसिस से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है वही अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडीपी को देकर एटीपी बना सकते हैं. अब देखते हैं ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं. फोस्फोइनोल पायरुवेट, इसकी फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस है 61.9. ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है. 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की 49.4 है. क्रेटीन फॉस्फेट की 43.1 है और एटीपी हाइड्रोलाइसिस की है 30.5 किलो जूल पर मोल. तो ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ यही अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को देकर एटीपी बना सकते हैं. ये जो नीचे वाले फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो कम है देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी. तो ये अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को देके एटीपी नहीं बना सकते. सिर्फ वो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड जिनके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस एटीपी हाइड्रोलाइसिस से ज़्यादा है सिर्फ वो अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडीपी को देकर एटीपी बना सकते हैं. आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो स्टेप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज करता है जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है, साथ ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट होती है. उससे जो कंपाउंड बनता है वो है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आपका बना है ये हाई एनर्जी कंपाउंड है. ये एक एसाइल फॉस्फेट है और ये हाई एनर्जी कंपाउंड है और इसके पास जो है फॉस्फोराइल ट्रांसफ़र पोटेंशियल एटीपी से ज़्यादा है. तो ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को ट्रांसफ़र करके एटीपी जनरेट कर सकता है. ये रिएक्शन कैटालाइज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो एटी फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू एडीपी. अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ये भी ग्लाइकोलाइसिस का ही है दूसरा एग्जाम्पल. जिस स्टेप में आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है इस स्टेप में क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना है ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड है
और ये हाई एनर्जी कंपाउंड में के अंदर एबिलिटी है कि ये अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपका एडीपी को देकर एटीपी जनरेट कर सकता है। ये रिएक्शन कैटालाइज होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से। ये एंजाइम जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र एडीपी पे करता है और एटीपी का जनरेशन होता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्रैब साइकिल। यहाँ पर एटीपी का ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन हाई एनर्जी जो कंपाउंड बनता है उसके बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हम यूज़ करते हैं जीटीपी बनाने में। तो यहाँ पर जो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बनता है बाय ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। इसमें कोएंजाइम ए ऐड होता है और ये थायोएस्टर कंपाउंड है। ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। इसके हाइड्रोलाइसिस से माइनस की 33.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है, जो आपकी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की होती है 30.5 किलो जूल। तो जब हम इसका थायोएस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम जोड़ देते हैं जीडीपी प्लस पीआई को मिला के जीटीपी बनाने में, यानी कि जीडीपी के फॉस्फोराइलेशन में हम उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं और हमारा जीडीपी से जीटीपी बनता है। इस वाले आपकी फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन थायोएस्टर बॉन्ड तोड़ के जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमने यूज़ की है यहाँ जीडीपी के फॉस्फोराइलेशन में। और ये रिएक्शन कैटालाइज होता है सक्सेनाइल CoA सिंथेटेज की हेल्प से। दिस इज़ ऑल अबाउट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।